आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पार्ट 3 पर और बहुत ही क्रूशियल वीडियो होने वाला है। ये बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हैं, ध्यान से इस वीडियो के साथ में बने रहें। पहला टर्म है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेसमैन वांट्स टू नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मींस जॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर के आखिरी दिन बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को आमने सामने रखना, इस बात को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन रिफर्स टू द joint presentation of assets and liabilities of the business at the end of the year। ईयर के आखिरी दिन बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं, मतलब किन चीजों का बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, और क्या क्या हेडेक्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। सो एट द एंड ऑफ द ईयर joint presentation of assets and liabilities of the business, that is called financial position, and to show the financial position or to depict the financial position a statement is prepared which is called balance sheet। ध्यान रखेंगे। अब एक और सवाल तैयार हो गया, व्हाट इज बैलेंस शीट। अब ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस थ्रू द जॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसको ईयर एंड पे बनाते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, और उसमें क्या शो करते हैं, एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लायबिलिटीज। आई विल रिपीट, व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस जॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर के आखिरी दिन बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। एंड टू गेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। और इन अदर वर्ड यू कैन से व्हाट इज बैलेंस शीट। Balance sheet is a statement. Balance sheet, it is a statement which is prepared to know the financial position of the business। Balance sheet क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से क्लियर है, प्रॉफिट लॉस पता करना, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दूसरा हो गया। फिर उसके बाद टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हर एक बात का पूरा रिटन एविडेंस हो जाता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो जाते हैं। टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब सारी चीजें लिखित में है तो कहीं कोई आगे डिस्प्यूट होता है तो एविडेंस काम आते हैं। उन एविडेंस के बेस पर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। और जब सब कुछ लिखत में है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, अब प्रॉफिट कितना है। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग एंड कंपैरेटिव स्टडी। एक बार रिकॉल करते हैं, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, to keep the systematic records। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाता है हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, कीपिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद ईयर एंड पे क्या होता है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू कीप द एविडेंसेस ऑफ द बिजनेस, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इफ एनी। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सब हमने लिखा हुआ है तो उसको देखकर हम रिजॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद फॉर द डिसीजन मेकिंग, कंपैरेटिव स्टडी, इन सब काम के लिए अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। तो अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या हो गए, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को इकट्ठा करना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, कंपैरेटिव स्टडी करना, और बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग करना। डबल एंट्री सिस्टम। मॉडर्न अकाउंटिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वाज इवॉल्व इन 1494। डबल एंट्री सिस्टम कब बना था, 1494 में इसको इवॉल्व करा था। एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, इटली के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लुका पैसियोली। तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हैविंग टू डायमेंशनल इफेक्ट। एज पर डबल एंट्री सिस्टम ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन हो, 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्कर लेकर आए बिजनेस से, हम बिजनेस के लिए मार्कर खरीद के लाए, तो 2 बातें क्या होंगी, मार्कर आ रहा है और बिजनेस से कैश जा रहा है। हम मार्कर उधार लेकर आए, यहां भी 2 बातें होंगी, मार्कर आ रहा है और कैश नहीं जा रहा है, कोई ना कोई हमारे लिए लायबिलिटी बन रहा है या क्रेडिटर बन रहा है, हमें उस बंदे को पैसे देने हैं। हमेशा हर ट्रांजैक्शन के 2 बातें होंगी। आपसे हमें कोई फीस मिली तो एक्चुअली इसमें भी 2 बातें, फीस नहीं मिली, मिला क्या है, कैश, और फीस हमारे लिए इनकम है। आपने फीस पे करी, 2 बातें क्या होंगी डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, आपकी जेब से कैश का आउटफ्लो हुआ और फी पे करना आपके लिए एक्सपेंस है। हम सब लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करा तो क्या हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ एक बात, कैश जा रहा है एक बात, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन वेदर दिस इज ऑफ 50 पैसे और 50 करोड़, इट इज गोइंग टू हैव 2 डायमेंशनल इफेक्ट, एंड इवेंचुअली एज पर डबल एंट्री सिस्टम ईच डेबिट इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। और इवेंचुअली कहता है हर डेबिट के अगेंस्ट में इक्वल और अपोजिट क्रेडिट होती है। ये है डबल एंट्री सिस्टम। ये कहता है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी होगा उसके 2 एस्पेक्ट होंगे ही होंगे। विंडो ड्रेसिंग।
ये अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है, ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर बहुत बार शॉर्ट नोट्स आते हैं, कंपटीशन में सवाल पूछेंगे व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग। तो व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस में चल रहा है या उसका प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, बैंक उसको लोन देने को तैयार नहीं है, उसने अपने अकाउंट्स में हेरफेर करी और अननेसेसरली फेक डेटा यूज करके अपने ऑन पेपर अकाउंट्स को बड़ा स्ट्रांगली शो कर दिया। तो इट मींस मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हेरफेर से मैनिपुलेट कर लेना, जिससे हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को अननेसेसरी हेल्दी दिखाएं। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंट्स की एक कमियों में से है। विंडो ड्रेसिंग मींस यूज ऑफ फेक डेटा एंड मैनिपुलेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फेक डेटा को यूज करना और अपने हिसाब किताब में गड़बड़ करना, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। So this is all about this particular video। आप हमारे साथ बने रहेंगे, सारे वीडियोस की सीरीज देखते रहे, आपको हर वीडियो में कुछ नया मिलता रहेगा। ये सारी चीजें आपके लिए 11th में, 12th में, सीए फाउंडेशन में, कॉमर्स विजार्ड में, कॉमर्स ओलंपियाड में, नैट्स का एग्जाम होता है, नेशनल अकाउंटिंग टैलेंट सर्च कंपटीशन, वहां पर इनफैक्ट अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर बीकॉम एंट्रेंस, बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस के लिए मिलते रहेंगे। प्ले स्टोर पर अपनी ऐप है डॉक्टर विशाल सक्सेना वीएससीसी, उसको डाउनलोड कर लेंगे, लाइव क्लासेस वहां आपको मिल सकती हैं और बहुत सारे नोट सैंपल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।